अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राशिद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बलूचिस्तान के 3 ऐसे किरदार जिनके साथ हमारा रियासती या पूरे पाकिस्तान की जानिब से जो रवैया सामने रखा गया, उसके ऊपर थोड़ी सी आज बात करेंगे। तो फिर ख़ुद फैसला कीजिएगा कि बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान से गिला क्यों करते हुए नज़र आती है। महरंग बलोच इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करती है। जब इस्लामाबाद पहुंचती है तो सख्त सर्दी में ठंडे पानी के साथ उसका इस्तकबाल किया जाता है, लेकिन बिलाखिर वो आकर प्रेस क्लब में बैठ जाती है। उसका मुतालबा यह होता है कि उनके जो बच्चे लापता अफराद हैं, गुमशुदा अफराद हैं, उनको कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए। अगर वो गायब हैं, उनको नहीं मिल रहे, तो रियासत हमारी मदद करे उन बच्चों को ढूंढने के लिए। पाकिस्तान के एंकर पर्सन ख़वातीन जो हैं, ख़ास करके गरीदा फ़ारूकी, फ़िज़ा अकबर, ये जाती हैं और उनको ये कहती हैं कि आप पहले BLA की मजम्मत करें। और यूं वो लड़की कोई महीना 2 महीने इस्लामाबाद की ठंडी सर्दी में खुले आसमान तरह बैठ कर मायूस होकर रुखसत होकर यहाँ से चली जाती है। महरंग बलोच के ऊपर इल्ज़ाम यह लगता है कि वो BLA को सपोर्ट करती है। तो ठीक है, यहाँ तक तो बात आ गई, इस किरदार को यहीं पर छोड़ दें। इसके बाद एक किरदार और आता है, तहरीक इंसाफ का नौजवान लीडर वहाँ पर, जिसको इमरान खान अभी रिसेंटली टिकट देते हैं सालार काकड़ के नाम से। अब वो अपने हलके में इलेक्शन लड़ते हैं NA 263 में। NA 263 पर सालार काकड़ नौजवान सियासतदान, जो शुरू से लेकर आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए यही कहता रहा है कि पाकिस्तान के आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए और नौजवानों को BLA की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो इनको सियासत की तरफ ला रहा था। अब ये जो काकड़ साहब हैं, सालार काकड़, ये कोई पीछे से जदी पुश्ती, कोई खान नवाब, इस सरदार किस्म की फैमिली नहीं है। एक मिडिल क्लास नौजवान था। अब इसने इलेक्शन जीत लिया है वहाँ पर। गवाही उसकी कौन देता है? गवाही उसकी आज मौलाना फजल रहमान भी देते हैं। महमूद खान अचकजई खुद इसके मुखालिफ थे, वो देते हैं। लश्कर रईसानी नवाब जो हैं, वो इसकी देते हैं। महमूद खान अचकजई और लश्कर रईसानी जो हैं, ये दोनों इस हल्के के ऊपर लड़ रहे थे। अब ये दोनों ये कहते हैं कि हमें जितवाने की ऑफ़र की गई, लेकिन हमने इनकार कर दिया, तो नून लीग के एक ऐसे बंदे को जितवा दिया कि जो बहुत ही पीछे था दौड़ में। अब एक नौजवान हो गया ये सालार काकड़, ये अभी तक हड़तालों पे हड़तालें कर रहा है और हत्ता कि इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मैं उन BLA के नौजवानों का सामना किस तरह करूंगा जो हमें ये कहते हैं कि आप उस रियासत से तवक्को लगाए बैठे हैं जो आपको आपके हुकूक कभी भी नहीं देगी। अब एक और नौजवान की तरफ आते हैं, सद्दाम तरीन। ये है NA 253। इसने भी इलेक्शन जीता, बिल्कुल एक आम सा लड़का, नौजवान तबका, मिडिल क्लास से। इलेक्शन जीतने के बाद इसके साथ भी वही हुआ कि इसके मुकाबले में दूसरे बंदे को धांधली करके जितवाया गया। अब ये अपने फॉर्म 45 लिए जरगा बनाए वहाँ पर बैठा हुआ है। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के एहलकारों के सामने जमा मनफी करते हुए उनको ये बता रहा है कि मेरे साथ इतनी ज़्यादती हुई है और मुझे इतने धांधली के बाद हरा दिया गया है, जबकि मैं वहाँ से इलेक्शन जीतते हुए नज़र आता हूँ। आज 3 दिन हो गए हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल चल रही है। अब ये 3 किरदार मैंने आपके सामने रखे। इनमें से 2 किरदार जिन पर कोई ये नहीं कह सकता कि ये BLA के साथ एफिलिएटेड हैं या ये जो हैं ये किसी ऐसी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हैं कि ये रियासत के खिलाफ हैं। महरंग बलोच के खिलाफ ये लॉन्च कर दिया गया कि वो BLA को सपोर्ट करती है। हालांकि जब वो आई थी तो उसने सिर्फ यही बात की थी कि हमारे जो लोग गुमशुदा हैं, हमें सिर्फ इतना पता चल जाए कि वो किसी केस में गिरफ्तार हुए हैं या वो कोई जुर्म करते हुए पकड़े गए हैं। अगर नहीं है रियासत के पास तो रियासत हमें ढूंढ के दे दे। तो आगे से जवाब ये आया कि वो तो BLA के ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर हैं, तो हमसे क्यों पूछा जा रहा है। अब बॉर्डर से पार जाना भी तो ये रियासत की जिम्मेदारी है, लोगों को कंट्रोल में रखना। लेकिन बहरहाल ये इल्ज़ाम लगा और उसको यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन ये जो 2 नौजवान हैं, ये जो यहाँ पर खड़े हैं, जो पाकिस्तानी इदारों पर यकीन रखते हैं, पाकिस्तानी अदालतों पर यकीन रखते हैं, इस निज़ाम के अंदर आकर वो अपने बलूचिस्तान के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो आज उनका रास्ता क्यों रोका जा रहा है। नॉर्मली हम क्या कहा करते थे, हम ये कहा करते थे कि यार ये बलूचिस्तान के लोग क्यों सरदारों को, नवाबों को, इनको आगे बेचते हैं, ये अपने मिडिल क्लास को क्यों नहीं बेचते। आज जब वो मिडिल क्लास जीत रहे हैं तो वो भी यही सवाल उठा रहे हैं
کہ ہم بی ایل اے کے نوجوان جو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں یا جو ہمیں اکسانے کی کوشش کرتے ہیں ہماری نوجوانوں کو، ان کو ہم کیا جواب دیں گے کہ کیا اس ملک کے اس نظام کے اوپر بھروسہ کروں؟ اب وہ لڑکے فارم 45 اپنے گلوں میں پکڑے ہوئے، لٹکائے ہوئے، کبھی ڈی سی آفس، کبھی کہاں دہائی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں سوال بس یہ کروں گا کہ وہ تمام اینکرز جو مہرنگ بلوچ کو کہا کرتے تھے کہ آپ بی ایل اے کی مذمت کریں، اس وقت وہ ان نوجوانوں کی آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اگر یہ دو نوجوان زرداری خاندان کے ہوتے یا شریف خاندان کے ہوتے تو کیا ہمارے میڈیا کا رول یہی ہوتا؟ کیا ہمارے میڈیا کا رد عمل یہی ہوتا؟ اور ہمارا میڈیا کیوں بلوچستان کے اندر جو یہ داندلی کے خلاف اسٹرائکس ہو رہی ہیں ان کو کوریج نہیں دے رہا؟ یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا ان تینوں کرداروں کے ساتھ ہماری ریاست جو ہے، ہمارا ملک جو ہے یا ہماری حکومت جو ہے، کیا وہ انصاف کر رہی ہے؟ اگر انصاف نہیں کر رہی تو پھر ان نوجوانوں کے پاس ایسا کون سا رستہ ہے کہ یہ ووٹ کی طاقت سے آگے نہ آئیں؟ تو پھر کوئی اور رستہ بچتا ہے اس ملک کا؟ کس نظام کے اوپر یہ نوجوان بھروسہ کریں؟ اور یہ کس منہ سے ان نوجوانوں کو مسلح جدوجہد جو ہو رہی ہے وہاں پر بی ایل اے یا جس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں وہاں پر کام کر رہی ہیں، تو ان نوجوانوں کو کس طریقے سے یہ واپس اپنے اس نظام کی طرف لانے کی کوششیں کریں تاکہ وہ اس نظام کے اندر آئیں اور اس اپنے علاقے کو، اپنے خطے کو ترقی کی طرف لے کر جائیں اور وہاں پر امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں؟ آپ اس کے اوپر لازمی کمنٹ میں جواب دیجیے گا۔